मैं चंद बातें जमीयत अहले हदीस के हवाले से भी कर देना चाहता हूं। और नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कज गुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। और दारो रसद की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। आज आप लोगों के वलवलों ने मेरे जख्मों को हरा कर दिया। आप वही लोग हैं। अभी मैं बैठ गया, पीछे घर में एक बुजुर्ग ने कहा, इसी करिए में, इसी बस्ती में अल्लामा शहीद आए थे। आप में से बुजुर्ग गवाह होंगे, आए थे कि नहीं थे? आए। कहा उस वक्त भी ये नारा लगा था, अल्लामा शहीद कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों ने नारा लगाया और उन्होंने कदम बढ़ा दिया। आपके नारों पे एतबार करते हुए अल्लामा शहीद ने मदीना की गलियों की तरफ कदमों को उठा दिया। कहां गए आपके नारे, कहां गए आपके दावे, कहां गए आपके वादे, कहां गए? और याद रखो, इनकलाब कभी नारों से, कभी आहों से, कभी सिस्कियों से नहीं आता। इनकलाब के लिए मुझे आप लोगों के हम-हमों की जरूरत है, आप लोगों के वलवलों की जरूरत है, आप लोगों के तलतलों की जरूरत है। आओ, जमीयत अहले हदीस की क़ियादत ने उस शहीद इस्लाम की, उस शहीद हमारे, मेरे तो चलो वालिद थे, तो क्या जब वो दुनिया से चले गए तुम लोगों को यतीम करके नहीं गए? क्या सिर्फ अल्लामा सानिलाई लहीर के घर वाले ही यतीम हुए कि अहले हदीस पूरी कौम यतीम हो गई? जब से वो गए आज 40 साल बीत गए। अहले हदीसों की तारीख का बदतरीन दौर आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने गुजरता हुआ देख लिया। मस्जिद मर्सिया है कि नमाजी न रहे, वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। पहले मस्जिद मर्सिया और दीदी नमाजी का है, आज मस्जिदों पे ताले लगे हुए, ताले लगे हुए। आज जिला फैसलाबाद के अंदर अहले हदीस मसाजिद को ताले लगाए हुए, और आप उनके पास चले जाएं कि इस मस्जिद का ताला खुलवा दिया जाए। क्यों खुलवा दिया जाए? एक और मस्जिद बना लो। यहां पे जी जमात के साथ नमाज नहीं होती, जमात के बगैर पढ़ लो। यहां जी मीर साहब जुम्मा नहीं होता, जुम्मा पढ़ के क्या करना है? वो शख्स जिसकी एक फोन कॉल से उसकी जमात का आलम रिहा हो सकता था, उस शख्स ने एक फोन की कॉल को करना गवारा नहीं किया, एक कॉल करना गवारा नहीं किया। और अल्लामा शहीद के बेटे कूचा कूचा, करिया करिया, गली गली, बताइए अबू बकर मुआविया जमीयत अहले हदीस का था कि मरकजी का? एक फोन कॉल मरियम बीबी को नहीं गई कि इसके ऊपर से जाली और झूठे मुकदमात को उठा दिया जाए। आप और मैं अपने गिरेबानों में भी तो टटोले, मैं और आप इस बात का इदराक और शऊर भी तो रखें। कभी कोई मसला हो जाए, मस्जिदें बंद है, ये लामा साहब को कॉल कर दो, ये आलम पकड़ा गया, ये लामा साहब को कॉल कर दो, जी गुस्ताही हो गया, ये लामा साहब को कॉल कर दो। और इस मजमे की वसातत से आप कहें न कहें, हमारे अंदर उस शहीद का खून है जो हमें रात को सोने नहीं देता कि सैयदना उस्मान की तौहीन हुई है, मलऊन यासीन कादरी ने की है। और अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे घर में सो जाएं। और तुम लोग कि हैदराबाद के अंदर जब सैयदना उमर के पुतले को जलाया गया तो तुम पंजाब की सड़कों को ब्लॉक करते थे। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तान के शहरी का हक है। आज 9 मई को इस्लामाबाद के अंदर सुन्नी उलमा कौंसिल ने उस मलऊन यासीन कादरी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। मैं सदर जमीयत अहले हदीस होने के नाते उस एहतजाज में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस के सैकड़ों जवान इस्लामाबाद के जो जमीयत के जिम्मेदारान हैं उनके एहतजाज में शरीक होंगे। लेकिन मेरा और आपका किरदार क्या है? क्या मैंने और आपने भी घरों से निकलना है कि नहीं निकलना?
अगर हमारा कोई आलम दीन पकड़ा जाए कि हमने घरों से निकलने के नहीं निकलना, घरों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहे, तैयार करती और आज दावा करते हैं हम भी असलाफ की जमीयत के ठेकेदार है। और मेरे भाइयों, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। मैं चाहता नहीं था कि ये बातें की जाए, लेकिन 1 मई को लाहौर के अंदर हमने इमाम मस्जिद अक्सा के फरजंद आए, इनकी दावत जमीयत अहले हदीस ने इनको बुलाया और कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस रखी। उसी दिन उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस रखी और झूठ बोलते हुए, मैं लानत भेजता हूं झूठों के ऊपर, झूठ बोलते हुए कहा हमने ये फरजंद इमाम को इमाम मस्जिद अक्सा कहा है, आज तक किसी ने कहा। और फिर 1 मई को कॉन्फ्रेंस रखी, फिर झूठ बोला, पूरे पंजाब से बस से और पूरे पंजाब से काफिले मंगवा के पर्ची एक लीक की, उनके बंदों ने कहा ये यूईटी लाहौर अल्लामा शाह ने लीक किया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अगर वो पर्ची मैंने बनाई हो या जिस जमात ने वो पर्ची लीक की है या जिस जमात ने वो बनाई है, अल्लाह की उसके फरमाना हो। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ बोल बोल के क्या इन अवाम की आंखों में धूल झोंक दोगे? दिन रात की सियासत ये तुम्हारी, याद रखना जमीयत अहले हदीस एक उभरता हुआ सूरज है और एक जलता हुआ चिराग है। और मीर साहब, तेरी आमरीयत एक बुझता हुआ चिराग है, एक गिरती हुई दीवार है। और इंशाअल्लाह गिरती हुई दीवारों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बेगम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद मेरा कोई इरादा और मूड नहीं था कभी इनके मुंह लगने का, इनके बारे में बात करने का। इन्होंने रुकावटें डाली, पर्चों की दरखास्त दी। लाहौर के वासियों ने जिस तरह 1 मई को जमीयत के साथ वफा का और अल्लामा शहीद के साथ वफा का ऐलान किया, बेगम कोर्ट में भी वफा का ऐलान हुआ था। बात खत्म। आज अगर हमने इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस रखी है कौमी फलस्तीन, उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उसके ऊपर पर्चों की तरह की जाए। 10 से ज्यादा कारकुनों के ऊपर दी है माशाअल्लाह। वो जो अपने उलमा को छोड़ने के लिए फोन नहीं करते, वो दूसरी जमातों के लोगों के ऊपर FIR की दरखास्तें दे रहे हैं। इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंडा पिंड वालों, ये तुम्हारे पिंड की कॉन्फ्रेंस को रोक नहीं सके, इस्लामाबाद की रोक सकते हैं। जमीन के सारे शयातीन शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि सुबह हुआ शेर तो वो शेर अल्लामा शाह साहब के साथ चलने की खुदा की कसम हम अपनी जान को दे सकते हैं, जमीयत का साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लामा साहब हम वादा करते हैं, खून का आखिरी कतरा हमारा बह जाएगा। मैं खुदा की कसम शहीद मिल्लत के फर्जंद का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अल्लामा शहीद साहब का बेटा शाहनवाज साहब कदम लो, हम तुम्हारे साथ है, कोई चले चले मैं इंशाअल्लाह जमीन के सारे शयातीन मिल जाए, जमीयत अहले हदीस की कॉन्फ्रेंसों को रोक सकते। अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। और होश में है तबीयत कदीर, आजकल सामने जो भी आया वो बह जाएगा। ये नदी के जमाने से मशहूर है अपनी मूद और दुनियों के लिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।